वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो डॉट डॉट डॉट। जी हाँ गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल देखकर आप लोग हैरान तो ज़रूर हुए होंगे, लेकिन हैरानी की जो भी वजह है वो इस रीडिंग में आपको पता लगेगी। और ये रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर। चलिए इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइस, आपने जो आज रीडिंग का टाइटल देखा है, ये काफ़ी लोगों के लिए नया टाइटल है, हैरान करने वाला है और एक जिज्ञासा पैदा करने वाला है कि आखिर ऐसा टाइटल यानी कि पर्सन मेरे लिए ऐसा क्यों सोच रहे हैं। लेकिन ये सभी की सिचुएशन नहीं है। कुछ कार्ड्स यहाँ पे दिखाते हैं कि आपके पर्सन छोटी छोटी पुरानी बातों को लेकर बहुत दुखी हो रहे हैं। ये पुरानी बातें आपके रिलेशन में किस तरीके से इस प्यार को आगे ले जाना था, जो कोशिश उनको करनी चाहिए थी वो उन्होंने की नहीं, जो एफर्ट्स डालने चाहिए थे, जो एक्शन लेना चाहिए था। तो ये पर्सन पुरानी सभी बातों में काफ़ी उलझ गए हैं और इनको लग रहा है कि बात इतनी भी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी इन्होंने बना दी। क्योंकि आपके कार्ड्स में सेपरेशन की एनर्जी है और ये एनर्जी क्लियर बता रही है उन लोगों के दिल का हाल जिनका पार्टनर से कांटेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि पार्टनर आपको कॉल नहीं कर रहे। इमोशनली आप बहुत अकेला फील करते हो, कमज़ोर महसूस करते हो। आप वैसे बहुत खुश रहने वाले इंसान हो, हंसना, खिलखिलाना, ज़िंदगी में खुशियाँ बटोरना, खुशियाँ बांटना, लोगों में मोटिवेशन पैदा करना, लोगों को अच्छे रास्ते पे चलने की सलाह देना, लोगों के दुखों को कम करना और लोगों को ज़िंदगी पर जो भी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उनसे निपटने के लिए आपके पास वो गाइडेंस, वो सॉल्यूशन, वो आइडियाज़ मौजूद होते हैं। तो आप एक ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं हो जो ज़िंदगी को बहुत निराशाजनक देखते हैं, बल्कि आप में हिम्मत बहुत है, आप में आत्मविश्वास और मनोबल बहुत ऊंचा है। लेकिन इस पर्सन के कारण आप जीवन में कई बार हर्ट हुए हो। देखिए, इस रीडिंग में मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स भी मिले हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर ने आपके रिलेशन में किसी थर्ड पार्टी की तरफ अपना प्यार कह लो या कह लो कि अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने एफर्ट्स ज़्यादा डाले और आपको अचानक इस रिश्ते में छोड़ दिया। ये तो एक सिनेरियो है। बाकी के कार्ड्स आए हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी में धोखा नहीं दिया, बल्कि वो अपने खुद के फैसलों को लेकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं कि इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, इन्होंने आपको लटकाया हुआ है रिलेशन में। ये पर्सन आपको हर बार वादा करते हैं और इनकी बातें सुनकर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहे हैं। आप इनकी हर बात मान जाते हो। तो अब इस पर्सन को ये लग रहा है कि सच बताने का टाइम आ गया है। गाइस, इस रीडिंग में बहुत सारे खुलासे मैं करने वाली हूँ। अगर किसी के पर्सन की कोई भी बात आपको सही ना लगे या आपको ऐसा लगे कि पहले तो ऐसे नहीं थे, अब ये ऐसे क्यों हो गए हैं, तो इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। मैं एक मीडियम हूँ, मैं एक चैनलर हूँ, मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ जो आपको आपके पर्सन की लाइफ में जो चल रहा है, उनकी कैसी सोच है, विचार हैं,
क्या उनके जीवन की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, सिर्फ उनके बारे में मैं आपको टैरो से बता रही हूँ। तो कोई भी ये ना सोचे कि हमें मैम ने ऐसा बोला है तो हमें इसी को सच मानना चाहिए। आप इसे मानो या ना मानो, ये आपके पार्टनर की रीडिंग है, वो भी जनरल गाइडेंस। आप में से कुछ लोग ना बार बार मेरे रिपीट करने से परेशान भी हो जाते होंगे कि मैम एक ही बात को कई बार बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं। उसका एक ही रीज़न होता है कि हर रोज़ नए लोग चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि टैरो रीडिंग काम कैसे करती है, इसलिए उनको इस तरह समझाना पड़ता है। और जो रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से कुछ लोग शायद बुरा भी मान जाते होंगे, लेकिन प्लीज़ आप मेरे साथ कोऑपरेट करा करो, अंडरस्टैंड भी करा करो कि हम सब अपने एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। रोज़ हम यहाँ पर आते हैं एक अच्छी एनर्जी के साथ। पॉजिटिविटी हमें अपनी ज़िंदगी में बढ़ानी है, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। लव रिलेशन में जो हो रहा है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। तो अभी इनके कार्ड्स देखकर मुझे ये लग रहा है कि आपका पर्सन डेफिनेटली आपके प्यार में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पर्सन पिछले कई दिनों से थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेज फील कर रहे थे और इनका रूट चक्रा भी ब्लॉक्ड था, लेकिन अब इनके ये दोनों चक्र ओपन हो गए हैं। और मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया है कि जब इंसान का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं जिनसे हमारे शरीर के भीतर जो चक्र है वो बंद होना या असंतुलित होना शुरू हो जाते हैं। तो ये पर्सन काफ़ी महीनों से आपके प्यार को समझ रहे थे, फील कर रहे थे, लेकिन इनकी एक ही दिक्कत है कि इन्होंने अपनी सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। अब इनको लग रहा है कि मुझे अपने पार्टनर को सच बता देना चाहिए। अगर उनको आपसे ये रिलेशन चाहिए तो भी वो सच बताएंगे, और अगर उनको आपसे ये रिलेशन नहीं चाहिए, उसके पीछे वजह क्या है, क्यों वो ऐसा सोच रहे हैं कि तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि ये इंसान भी दुखी हो गए हैं। शायद ये अंदरूनी तौर पे इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि इनको कोई रास्ता दूसरा नज़र नहीं आता कि वो आपको सच बताए तो क्या बताएं। मुझे लग रहा है ये पर्सन शादी के लिए रेडी हैं, लेकिन इनको इनकी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा। इस वजह से भी ये पर्सन अचानक अपने नेचर, एटीट्यूड और अपने बिहेवियर में बदल गए थे, और आपको लगने लगा कि इनको शायद मुझसे बेहतर कोई और मिल गया है, ये उसके पास चले गए हैं। तो ये पर्सन काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है या कोशिश कर रही है कि ये आपको सच बता दे कि असलियत क्या है, वो क्यों आपसे भाग रहे थे। अगले आने वाले गाइस आप लोगों के लिए 19 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को नंबर 1 और नंबर 9 बहुत दिख रहा है, जैसे 111, 11, 11 या 99, 999, 4 बार 9, 999 या फिर 5 बार, तो ये एक मेजर साइन है, क्योंकि नंबर 1 जो है वो किसी चीज़ की शुरुआत है, और नंबर 9 जो है, क्योंकि 9 के बाद भी अगर आप 10 देखते हो, जो नंबर 10 का अंक होता है, वो 1 और 0 को मिलाकर बनता है। तो न्यूमरोलॉजी में सिर्फ नंबर 9 तक ही गिनती होती है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, अंक ज्योतिष भी करती हूँ। तो नंबर 9 मतलब एंडिंग, कुछ ख़त्म हो रहा है,
और नंबर 1 मतलब स्टार्ट होना, कुछ नया शुरू हो रहा है। 1 से लेकर 9 के बीच की जो यात्रा आप दोनों के रिश्ते में रही है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ये पर्सन हीलिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी को समझने लगे हैं। बट इस पूरी रीडिंग में सिर्फ यही कार्ड्स नहीं है, कुछ और कार्ड्स भी आए हैं। वो उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनको अभी तक अपना ट्रू लव समझ नहीं आ रहा, वो 2 लोगों के बीच में अपना चॉइस नहीं बना पा रहे। इनकी लाइफ में 2 लोग हैं, एक आप हो फॉर श्योर और दूसरा कोई और है। फिर यहाँ पर तीसरी सिचुएशन भी निकल कर आई है। ये उन लोगों के पार्टनर की सिचुएशन निकली है जो करियर, मनी, फाइनेंशियल ग्रोथ, अबंडेंस, फ्यूचर और अपनी लाइफ में एसेट्स बिल्ड करने में, अपनी नेटवर्थ बढ़ाने में, अपने करियर को किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये पर्सन का भी ध्यान प्यार में है ही नहीं। ये पर्सन जमकर लगा हुआ है पैसा कमाने में, मेहनत कर रहे हैं। और ये हो सकता है अगर ये बिजनेस करते हैं खुद का या फैमिली बिजनेस में ये लगे पड़े हैं तो उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। शायद ये आने वाले कुछ महीनों में अपना कोई नया बिजनेस भी खोलना चाह रहे हैं या उसी काम को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी आपके पर्सन के दिमाग में प्यार वगैरह कुछ नहीं है। अब देखो, एक ही वीडियो आप सुन रहे हो और इस वीडियो को हज़ारों लाखों देख रहे हैं। सबके पार्टनर ऐसे नहीं हैं और सबके पार्टनर थर्ड पार्टी में भी नहीं है। तो आपको पूरी रीडिंग देखने की जो हमेशा मैं सलाह देती हूँ कि शुरू से एंड तक पूरा वीडियो सुनो। तो वो ऐसे नहीं बोलती मैं आपको, क्योंकि 5 मिनट के बाद मेरी आंखों के सामने कौन सा कार्ड आ जाएगा ये मुझे भी नहीं पता। बेशक मैंने ये कार्ड्स प्री शफल कर रखे हैं, पहले से शफलिंग कर रखी है, यूनिवर्स की आज्ञा लेकर, एंजल्स की आज्ञा लेकर इन कार्ड्स को निकाला जाता है। लेकिन क्लैरिफायर्स भी मेरे साथ होते हैं। अब यहाँ पर अगले कुछ दिनों में एक नया ट्विस्ट आ सकता है आपकी लव स्टोरी में। वो ये ट्विस्ट है कि इन्होंने आपको बहुत टाइम से स्टक फील करवाया है, खुद भी ये स्टक रहे हैं इस रिलेशन में, आपको भी इन्होंने मूव ऑन नहीं करने दिया। उनको लगता है कि आप गुस्सा कर लो, चाहे इनसे दूर रह लो, चाहे इनको आप गुस्से में 2-4 उल्टा सुल्टा कुछ सुना दो, लेकिन उन्हें पता है कि ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। ये जो ट्विस्ट अगले कुछ दिनों में आ रहा है इसको हम सस्पेंस ही रहने देते हैं, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में वो वीडियो लेकर आऊँगी जो आपको खुलासा करेगा कि इस पर्सन की ज़िंदगी में अब प्यार को लेकर, आपको लेकर, इनको लेकर कौन सा ट्विस्ट आ रहा है। तो वो वीडियो देखने के लिए आपको डेली इस चैनल पे आना पड़ेगा। वो वीडियो चाहे अगले 3 दिनों में आ जाए, चाहे कल आ जाए, चाहे शाम को आ जाए, सुबह आ जाए, चाहे 1 हफ्ते में आ जाए, क्योंकि एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये प्रोग्रेस कर रही है एनर्जी। सब लोगों के लिए तो अलग अलग सिचुएशंस निकली हैं। अभी इस वक्त ये रिग्रेट की एनर्जी में भी हैं। देन यहाँ पर एक और चीज़ मुझे फील हो रही है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको कॉल करो। शायद ये शुरू से ही ऐसे रहे हैं कि पहले तो ये सामने वाले को इतना ज़्यादा सर पर चढ़ा लेते हैं, सर का ताज बनाकर बैठा देते हैं, और जब सामने वाला व्यक्ति इनके प्रेम में पागल हो जाता है,
डूब जाता है, तब ये उस इंसान से ऐसे पीछे हटते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब मैंने इसको इतना प्यार में पागल कर दिया है कि अगर मैं इसका कॉल भी नहीं उठाऊंगा, इसका मैसेज देखकर रिप्लाई भी नहीं करूंगा, तो ये तुरंत मेरे को पूछेगी, तुरंत मुझे कॉल करेगी कि तुमने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। ये मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, इनको आपकी आवाज़ सुननी है। और गाइस, आप लोगों के लिए अगले कुछ घंटे भी इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली अगले 7 घंटे, उसके बाद है अगले 14 घंटे, 17 घंटे, 26 घंटे, 29 घंटे यानी कि 29 आवर्स, देन 37 आवर्स, 37 घंटे। ये इम्पॉर्टेंट है। देन यहाँ पर मुझे यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड्स भी दिखे हैं, एंजल्स के भी कार्ड्स दिखे हैं। एंजल कार्ड में से आपके लिए गाइडेंस के लिए निकला है कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड, उसके बाद है डिवाइन टाइमिंग, और तीसरा कार्ड यहाँ पे निकला है डू नॉट वरी। आजकल ये डू नॉट वरी का कार्ड बहुत आ रहा है। अभी मैंने रिसेंटली वीडियोस में ये पैटर्न नोटिस किया है कि यूनिवर्स मुझे बहुत सारे कार्ड्स दिखा रहे हैं आपकी रीडिंग्स के लिए। शायद आप में से कुछ लोग अफर्मेशंस बोल रहे हो, या फिर यूनिवर्स के लिए आप डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर जर्नलिंग कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो जिसकी वजह से ऐसे कार्ड्स रीडिंग में आ रहे हैं। ये बेसिकली सारी चीज़ें आपकी लाइफ को रीसेट कर देती हैं, बैलेंस में ले आती हैं, चक्रास भी बैलेंस करती हैं, हीलिंग भी मिलना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे आपकी लाइफ को रीसेट करना। आपको समझ आने लगता है कि अगर मेरी लाइफ में रिलेशनशिप टिक नहीं रहे, अगर मुझे कमिटमेंट सामने वाला दे नहीं रहा, अगर मेरी ज़िंदगी में बार बार रिलेशनशिप्स में मुझे धोखा मिलता है, तो उसके लिए मुझे भी कुछ बदलना होगा। वो चाहे खुद में बदलाव लाना हो, सोच में चेंज लाना हो, लाइफस्टाइल चेंजेस करने हो, स्पिरिचुअली अवेकन होना हो, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली और मेंटली बनना हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको भी मैं देख रही हूँ कि आप चेंजेस कर रहे हो, जिससे आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं, और ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि आप दुनिया में ना कभी भी एक चीज़ नोटिस कर लेना कि आप कहीं भी जाओगे ना दुनिया में, किसी भी कोने में चले जाओ, सबसे पहले आपकी नज़र कहाँ पड़ेगी? जहाँ से आपको कोई खुशी मिलती हो, जिस जगह पे जाकर, जिन लोगों को देखकर, जिन चीज़ों को खाकर, जिन चीज़ों को पहनकर। जैसे आप बाज़ार में जाते हो तो क्या करते हो? जो चीज़ आपको पसंद होती है सबसे पहले आप वही खरीदते हो, चाहे वो एक आइसक्रीम कैफ़े में जाके या आइसक्रीम पार्लर में जाके आपको आइसक्रीम कोन में खानी है। कुछ लोगों को आइसक्रीम नहीं खानी, कुछ लोगों को कॉफ़ी पीनी है तो वो कैफ़े में भागेंगे। कुछ लोगों को अपना हेयर कट करवाना है तो वो सबसे पहले जाएंगे कि आज सबसे पहले मुझे अपने बाल कटवाने हैं, क्योंकि बस मुझे अपना हेयर कट लेना है और मुझे स्टाइल चेंज करना है। तो जो चीज़ें हमें दुनिया में करनी अच्छी लगती हैं, हम सबसे पहले उसकी तरफ भागते हैं। तो आप ये सोचो, अगर आपकी एनर्जी डाउन होगी, अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अपने रख रखाव में बदलाव नहीं करोगे, आपका मुंह लटका रहेगा, उदास रहेगा, आप सैड सॉन्ग सुनोगे, आप उनकी याद में डूबे हो, उन्हें नहीं पता कि आप उनके लिए ये सब कर रहे हो, कि आप उनके लिए इतना ज़्यादा अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हो, कि आपने दोस्तों को मिलना बंद कर दिया, आपने खाना खाना कम कर दिया, आप
सारी रात जागकर उनके बारे में सोच रहे हो कि हम दोनों का रिलेशन ठीक हो जाए, लेकिन उनका तो ध्यान ही नहीं। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि अगर वो व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहे तो आप अपनी एनर्जी को चेंज कर दो। और वो कर रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस रीडिंग में कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जिनमें मुझे खुशी हो रही है ये फील करके, ये देखकर कि मेरे दर्शकों ने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है। सबने तो नहीं किया, लेकिन जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर आई है, 35% कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है इस पर्सन को अपनी तरफ खींचने के लिए। बस आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। बाकी इस इंसान की अभी सोच जो आपके लिए है वो लेड बैक एनर्जी है, और ये अभी कोई बड़ा ठोस कदम लेने से बच रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि सामने वाले ने मुझे छोड़ना नहीं है, मैंने भी उसको कहीं दूर जाने नहीं देना। अभी जैसे भी हमारा रिलेशन है वो संभल जाएगा। तो ये अंदर से तो पूरे कॉन्फिडेंस में है। शायद आपको ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि इनको आपकी परवाह नहीं है, ये अपनी ही ज़िंदगी में बहुत बिजी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन काफ़ी चालाक है और ये अंदर से यही चाहता है कि आपका पूरा ध्यान इन पर लगा रहे, क्योंकि इनको अच्छा लगता है। ये शुरू से ही ऐसे होंगे जो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। लेकिन इसी रीडिंग में कुछ और लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो शुरू में बहुत एक्सप्रेसिव थे, लविंग थे, केयरिंग थे, रोमांटिक थे, इमोशनली सेंसिटिव भी थे, आपको लेकर पॉजेसिव, पैशनेट एंड प्रोटेक्टिव भी थे। इनसिक्योर भी बहुत होते होंगे कि तुम मुझे छोड़ना मत। कई बार आपको कस्में वादे बोलते होंगे कि तुम कसम खाओ और बोलो, वादा करो और बोलो कि तुम मुझे कभी छोड़ोगे नहीं। तो ये ऐसी चीज़ें आपसे करते होंगे, लेकिन बाद में यही बदल गए। तो गाइज, ये जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, चाहे ये पिछले 1-2 सालों से आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहे हैं, और बाकियों के लिए तो लग रहा है मुझे कि लास्ट 5 इयर्स आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहे हैं पिछले 5 सालों से। सबका रिलेशन तो 5 साल पुराना नहीं है, लेकिन जिनका भी है वो समझ जाएंगे, वो इससे रिलेट भी कर पाएंगे रीडिंग के साथ, कि जो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ सबके लिए सिचुएशंस अलग हैं। और जिनका ये बहुत ही नया रिलेशन है, अभी 1 साल के अंदर ही बना है या 6 महीने पहले ही किसी के साथ आपका रिलेशन बना है, नया कनेक्शन है, तो उस पर्सन की तरफ से भी आपको लगता होगा कई बार कि ये कभी तो बहुत ज़्यादा मुझे पैम्पर करते हैं, लव देते हैं, स्पेशल फील कराते हैं, और कभी कभी बिल्कुल अलूफ बिहेव करते हैं कि जैसे उन्हें मेरा प्यार और मेरा ये रिश्ता चाहिए ही नहीं। तो अभी आप इनको समझने में लगे हो कि आखिर ये चाहते क्या हैं। और मुझे इसी लाइन से याद आया, आखिर आप चाहते क्या हैं, इसी टॉपिक पे मैंने रिसेंटली वीडियो भी डाला है, उस वीडियो को आप ज़रूर सुन लेना। जिनको भी ये जानना है कि हमारा पर्सन हमसे चाहता क्या है, फ्यूचर में वो क्या करेंगे हमारे लिए, एनर्जी क्या है उनकी, सोच क्या चल रही है, आजकल वो क्या सोच रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर, तो वो रीडिंग बहुत डिटेल में बनाई गई है। सब कुछ आपको वहाँ से उस वीडियो में मिल जाएगा। और वो आज का ही वीडियो है, रिसेंट वीडियो है, इससे पहले ही बनाया गया है शायद। आप उसे ज़रूर सुन लेना। इन केस अगर आपने नहीं सुना तो वहाँ से भी काफ़ी इंसाइट्स आपको मिल जाएंगे। और बाय द वे गाइस, इस चैनल पर करंट फीलिंग्स के ऊपर वीडियोस की भरमार है।
आपको जब भी टाइम मिलता है आप एक से ज़्यादा वीडियो सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, जो भी मन में डाउट आता है, क्योंकि मैं हर वीडियो में टिप्स शेयर करती हूँ, रेमेडीज़ भी देती हूँ। मेरी कोशिश सिर्फ यहाँ पर आकर उनकी एनर्जी बताकर चले जाना वो नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है। दुनिया का कोई भी टैरो रीडर आपको ये बता देगा कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन उनके सोचने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो तब फ़र्क पड़ेगा कि अगर वो इंसान सिर्फ हमारे लिए ही सोचे, तो हम ऐसा क्या करें कि वो दुनिया में किसी और के बारे में सोचे ही ना। सारा टाइम वो हमें पाने के लिए तड़पे, हमसे बात करने के लिए बेकरार हों, हमारी आवाज़ सुनने के लिए मरे जाएं, हमारा बार बार लास्ट सीन चेक करें, हमें ऑनलाइन देखें, हमें मिलने के लिए बेसब्र हो जाए। तो हम तो यही चाहते हैं, और ये चेंजेस कौन लेकर आएगा? ये कोई टैरो रीडर नहीं बताता। सब यही कहेंगे आज वो ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास आप में से हज़ारों लाखों लोगों ने कंसल्टेशंस ली हैं। मेरे पास वो लोग सबसे ज़्यादा आते हैं जो इधर उधर टैरो रीडिंग्स देखकर आते हैं और फिर मुझसे कंसल्ट करते हैं, गाइडेंस लेते हैं, पेड कंसल्टेशंस लेते हैं और कहते हैं कि हमने फ़ला चैनल देखा, वहाँ रीडिंग सुनी, वहाँ तो मैच हो गई, लेकिन असल कहानी कुछ और निकली है। अब बताओ क्या करना है? तो गाइस, जिनको लगता है ये बातें फालतू की हैं, ये फालतू की बातें नहीं हैं। ये उन्हीं को समझ आएंगी जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। जो लोग अभी भी एक इल्यूजन में जी रहे हैं कि पार्टनर की रीडिंग सुन लो, उसी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रीडिंग कभी ठीक नहीं करती। रीडिंग सिर्फ आपको एक अंदाज़ा देती है कि ये चल रहा है, अब ठीक आपको करना है। चलिए आते हैं, अब इनकी एनर्जी देखते हैं और क्या है, सिचुएशन जानते हैं क्या है। कुछ लोगों के पार्टनर को ना शायद आजकल अपने दोस्तों पे भी विश्वास नहीं रहा है, और शायद इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई दोस्त मेरा अच्छा सोचता ही नहीं है, क्योंकि इनको लग रहा है कि मेरे दोस्तों के कारण ही मेरा रिलेशनशिप सफ़र हुआ है। जो लोग अपने दोस्तों की बात सुनकर कई बार अपना रिलेशन ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ अगर ख़राब चल रही है तो कुछ दोस्त ये एडवाइस करेंगे, सजेशन दे देंगे अपने खुद के एक्सपीरियंस से कि शादी वादी के चक्कर में मत पड़ना, टाइम पास वाला बनाओ रिलेशन, एंजॉय करो और किसी कमिटमेंट के चक्कर में ना फंसो। शायद इन्होंने उनकी बातें मानी, लेकिन अब इनको लग रहा है कि सारी बातें मानना सही नहीं था। अब इनको पछतावा है, गिल्टी है, रिग्रेट में है, कॉन्फिडेंस भी हिल गया है इस इंसान का, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, सोशल मीडिया से ही देख रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन के कार्ड्स आए हैं। ये ऑनलाइन ज़्यादा देखते हैं आपको। हो सकता है इनका कोई ऑनलाइन काम भी हो, जिसके कारण ये अक्सर फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं, लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो इनको लग रहा है कि आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, शायद आपको कोई और मिल गया है। वाओ, ये बड़ा ही वियर्ड सिनेरियो बन गया है गाइस। कुछ लोगों के पार्टनर को लग रहा है कि आपको कोई और मिल गया है। अभी अभी मैंने इस कार्ड में ये देखा कि इनके दिल में ये डर भी आ गया है कि अगर वो आपकी लाइफ में नहीं लौटे वापस, तो आप आगे निकल जाओगे। वाओ, अब ये आ रहे हैं चेजिंग एनर्जी में। मैंने आपको बोला ना, रीडिंग में कब कौन सा कार्ड आ जाए ये मुझे भी नहीं पता होता। तो आपकी हाई एनर्जी है और आपको बस अपने इमोशंस पे काबू पाना है। मन करेगा आपका बहुत कि मैं इन्हें कॉल कर लूँ, मैं इन्हें मैसेज डाल दूँ, मैं इनको खुद जाकर मिलने चला जाऊं या मिलने चली जाऊं। मन बहुत करेगा। ये क्यों करेगा आपका मन? क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। कार्मिक एनर्जी आज की रीडिंग में आई है, लेकिन ज़्यादा रीडिंग की एनर्जी आज सोल कनेक्शन को दिखा रही है। सोल कनेक्शन हमारे पास्ट लाइफ से भी होते हैं। अगर कार्मिक हमारे पिछले जन्मों का अधूरा कर्म है,
या वो रिश्ते हैं जो पिछले जन्मों से जुड़े हैं, तो सोल कनेक्शन भी हमारा कहीं ना कहीं से पिछले जन्म का ही रिश्ता है, क्योंकि हम किसी को बेवजह इस दुनिया में मिलते ही नहीं हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में है, क्यूरियस हैं, और कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो गए हैं कि ये मेरी तरफ आ नहीं रही, ये मुझे कॉल नहीं कर रही या कर रहा, इसको कोई और तो नहीं मिल गया। ऐसे सवाल इनके अंदर चल रहे हैं और ये उसी वजह से ज़्यादा परेशान है। तो मुझे लगता है अब आपकी मैनिफेस्टेशन भी काम कर रही है। अगर आप कुछ दिन इसी एनर्जी में रहे ना, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके पैरों पर आके गिर जाएंगे। ये आप लिखवा लो, ये आपको खुद कहेंगे कि मैं तुम्हारे पैर पकड़कर सॉरी बोलना चाहता हूँ या सॉरी बोलना चाहती हूँ। ये उनके अंदर की एनर्जी है, ये उनके अंदर की फीलिंग है जो मैंने आपको बताई है। पर ये सबके पार्टनर के साथ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही ज़िद्दी हैं, बहुत ही घमंड में हैं और बहुत ही ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मूड स्विंग्स इनको भी हो रहे हैं, परेशान ये भी इमोशनली हैं, लेकिन अपना ये वाला साइड, इमोशनल साइड, ये दबाकर बैठे हैं, इसको दिखाना नहीं चाहते। तो बस ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। राशियां इसमें सारी आई हैं और मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए चैनल मैसेज भी मिला है गाइस, मैंने देखा नहीं, अब रीडिंग ख़त्म होने से पहले नज़र पड़ी है चैनल मैसेज पर। वाओ, तुम मुझे गुस्से में भी बहुत प्यारे लगते हो, गुस्सा ही सही लेकिन बात करते रहा करो, आई लव यू। वाह क्या मैसेज है। गुस्सा आपके पर्सन को आप पर बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों का गुस्सा बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि गुस्से में भी हमारा अगर किसी से बात करने को मन करे ना, तो मतलब हमें उससे प्यार तो है, हम उसके कनेक्शन में हैं, हम उसकी एनर्जी से जुड़े हैं, हम उसके दिल में हैं, वो हमारे दिल में है। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन सोल कनेक्शन है। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आज केवल आपको कमेंट में लिखना है 777 और कुछ नहीं लिखना। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है, और टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। सबसे पहले फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसको दबाना, उसके बाद ऑप्शन आपको दिखेगा मैसेज का। ये उन लोगों के लिए है जो पेड कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, तो वहाँ जाके मैसेज करोगे तो आपकी जो सारी दुविधा है, समस्या है, उसका समाधान पेड कंसल्टेशन में मिल जाएगा। फिलहाल अभी लूँगी आपसे विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।